चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती, चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती, रमणा निनगे नमो नमो, रमणा निनगे नमो नमो। See you there. वैसे वीडियो में जो है ना ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि जो है वो शिव भक्त हैं। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा तो इसका तज़किरा इस अंदाज से किया जाएगा जैसे अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किया जा रहा है। किसी ने सोचा। मैं यही कहूँगी हमें मतलब सारे आपके जितने डिफरेंसेस हैं उनको साइड रख के हमें, ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आवाम तो आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, पॉलिटिशियंस की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। तो मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं, उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते पाकिस्तान का। I love Indian culture, Indian music, Indian languages, Indian people. That's great, Cassandra. ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज़ है कि इतना इंटरेस्ट होना, इतनी दिलचस्पी लेना, इतना मतलब एक मैं वैसे ही बोलूँगी कि भाई ये कोई आम चीज़ नहीं थी, आम जज्बात नहीं हो। अच्छा ये जर्मन सिंगर हैं, यानी कि मैं ये कहूँगी जर्मन सिंगर हैं, प्लस वॉइस इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। भाई सबसे ज़्यादा हैरानी जो है ना उस टाइम होते हैं जब फॉरेनर्स जो होते हैं ना आपकी कंट्री में आते हैं और वो आपकी भाषा को जो है ना बहुत क्लियर कट जो है वो जानते हैं, उसे समझते हैं या उसे सीख लेते हैं। जो है हमें एक मुँह में जो है चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो है ना मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि सेंड्रा की, भाई उनका मैं राग की अगर बात करूँ, उनके राग बहुत क्लियर थे। उनकी आवाज़ सुन के ना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने एक क्लासिकल इंडियन जो स्टाइल्स है ना वो सीखे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, जर्मनी की सिंगर को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भगवान शिव की आराधना और उनके भजन गाते हुए देखकर सनातन विरोधियों को चींटियां लग रही हैं। जरूरी नहीं है कि हेट है, जहाँ हेट होगा ऐसे तो है। मैं एग्री करती हूँ। आप क्या कहोगी? आप मुझे थोड़ी समझदार लगती हो। मैं यही कहूँगी हमें मतलब सारे आपके जितने डिफरेंसेस हैं उनको साइड रख के हमें, ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आवाम तो आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, पॉलिटिशियंस की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। आपस में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा, जैसे कनाडा हो गया, वहाँ पे अमेरिकन, इंडियन, सिख सारे साथ रहते हैं। लेकिन ये अब दरअसल ये तो आप लोग जानते ही हो कि आने वाली 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व की तैयारियां देश विदेश में जोरों शोरों से चल रही हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है और ईशा फाउंडेशन जैसी भारतीय संस्थाएं तो भगवान शिव के इस पावन दिवस यानी कि महाशिवरात्रि को विश्वव्यापी बना रही हैं। बीते वर्ष में भी हमने यह देखा था कि ईशा फाउंडेशन ने दुनिया भर के अलग अलग देशों में महाशिवरात्रि के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और बिल्कुल इस बार भी ईशा फाउंडेशन के द्वारा भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में महाशिवरात्रि के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर जर्मन सिंगर कैसेंड्रा ने भी भगवान शिव का भजन चंद्रचूड़ शंकर पार्वती रमणे निगने नमो नमो गाया। अब महाशिवरात्रि जैसे भारतीय सनातनी पर्व को विश्वव्यापी होते हुए देखकर कई लोगों को खराब लग रहा है और इसीलिए बहुत सारे अलग अलग लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं और कई सनातन विरोधी, कई अन्य धर्म के लोग जर्मन सिंगर कैसेंड्रा को भी भला बुरा बोल रहे हैं। लेकिन जर्मन सिंगर कैसेंड्रा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सनातन धर्म से बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई हैं और वह अपनी तरफ से सनातन धर्म को विश्वव्यापी बनाने में मदद करती हैं और बिल्कुल इसीलिए वह समय समय पर इंग्लिश बोली के अनुसार सनातनी भजन गाती हैं। बड़ी चीज़ है, मैं ये कहूँगी कि फिर भी बहुत टैलेंटेड है वो। अच्छा मुझे लग रहा था कि देखने से मतलब कासिर हैं, देख नहीं पा रही थी, लेकिन जो उनकी मतलब अकीदत थी ना, मतलब वो एक अनदर लेवल की थी। वो वाकई में मतलब फील हो रही थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे और जिस तरीके से वो मतलब भजन जो पढ़ रही थी और उसके बाद जब वो बात कर रही थी और अपनी बातों में बार बार जिक्र कर रही थी, तो वो चीज़ मतलब वाकई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक अलग ही रब की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक अपनी तरफ बुलावा आता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ऊपर वाला। तो मुझे लगता है वो चंद लोग होते हैं और उनमें से शायद मुझे ऐसा लग रहा था इनको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चीज़ है
कि इतना इंटरेस्ट होना, इतनी दिलचस्पी लेना, इतना मतलब एक मैं वैसे ही बोलूँगी कि भाई ये कोई आम चीज़ नहीं थी, आम जज्बात नहीं हो। अच्छा, ये जर्मन सिंगर हैं, यानी कि मैं ये कहूँगी जर्मन सिंगर हैं, प्लस वॉइस इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। और एक मतलब एक एशिया के जो लोग होते हैं ना, उनकी वॉइस में एक अलग बात होती है। उनकी जो वॉइस होती है, मतलब कोई कुछ गाएगा, कुछ पढ़ेगा, तो वो फील हो जाता है कि यार ये एशियन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा थोड़ा सा एक्सेंट ऐसा होता है, तो हमारे एक्सेंट से हमें पकड़ लिया जाता है, हमारा पता चल जाता है कि यार ये एशियन है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ठीक है, ये बांग्लादेशी है। लेकिन इनकी जो वॉइस थी, इसके अंदर मैंने देखा थोड़ा सा मतलब टच एशियन था। मतलब ये जब भजन गा रही थी या पढ़ रही थी, तो उस वक्त फील हो रहा था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई फॉरेनर पढ़ रहा है या गा रहा है, या ये कोई आउटसाइडर है। वाकई इनकी आवाज़ एकदम बैठ गई थी उसके अंदर, और बहुत खूबसूरत लग रहा था इनके मुंह से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा बस सुनता जाए, ख़त्म ही ना हो पढ़ती रहेंगे और बंदा सुन। बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से मतलब तालियां बजाएं, इस तरीके से आपको मतलब आपकी एडमायर करें, आपको बार बार मतलब आपको शुभकामनाएं दें, आपको दुआएं दें, आपको ब्लेसिंग्स दें, और फिर आपसे पूछें, स्पेशली आपसे मीटिंग करें। मतलब मैं ये कहूँगी बहुत बड़ी चीज़। फिर उन्होंने बोला कि मैं मेंशन करूँगा इस बात को, लोग बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए, तो मैं अपनी मन की बात जो है, उनका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि मैं मेंशन करूँगा, मैं बात करूँगा आपकी। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। रानी जो है ना, उस टाइम होते हैं जब फॉरेनर्स जो होते हैं ना आपकी कंट्री में आते हैं, और वो आपकी भाषा को जो है ना बहुत क्लियर कट जो है वो जानते हैं, उसे समझते हैं या उसे सीख लेते हैं। जो है हमें एक मुँह में जो है चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन जो है ना, मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि सेंड्रा की, भाई उनका मैं राग की अगर बात करूँ, उनके राग बहुत क्लियर थे। उनकी आवाज़ सुन के ना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने एक क्लासिकल इंडियन जो स्टाइल्स है ना वो सीखे हुए हैं। बिल्कुल, मैं भी हैरान हुई हूँ। मैं कहूँगी कि जो उनकी क्लैरिटी थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब कोई फॉरेनर आपकी लोकल लैंग्वेज में बोलता है या बात करता है, तो एक ऐसा एक्सेंट आता है जो थोड़ा डिफरेंट फील होता है। लेकिन उनके बोलने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जिस तरह से उन्होंने भजन भी गाया, वो बहुत अच्छा लग रहा था, और आवाज में जो सुर था ना, वो बहुत खूबसूरत था। पक्का, वो कहते हैं ना पक्का सुर। वैसे वीडियो में जो है ना ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि जो है वो शिव भक्त हैं। लेकिन जो है ना, वैसे मुझे इस्कॉन के जो है ना वो लग रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो पहला भजन हम सुनते हैं वो हरे कृष्णा हरे रामा जो है, उसमें जो है ना आपको जिक्र जो है वो देखने को मिलता है। और ये चीज़ें जो है आप जब इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं उनको देखते हैं ना, तो उनमें जो है ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वो इस तरह चैंट करते हैं। बिल्कुल। और कैसेंड्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग को मतलब पता चला कि जो पीएम मोदी जी का रेडियो का प्रोग्राम होता है मन की बात, उसमें पीएम मोदी जी ने उनका जिक्र किया था। और फिर उसके बाद उनको इंडियन ऑडियंस की तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स मिला।